धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और एक्शन हुआ। यूपी के बलरामपुर में प्रशासन ने छांगुर के भतीजे सबरोज के मकान पर बुलडोजर चलाया है और उसको ढहा दिया गया है। सबरोज को उत्तर प्रदेश पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि छांगुर और जलालुद्दीन के भतीजे ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके ये मकान बनवाए थे। जिला प्रशासन की ओर से पहले ही अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था और अब छांगुर के भतीजे के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया जा रहा है। और ये देखिए, ये वो एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। जेसीबी से मकान ढहाए जा रहे हैं। पुलिस मौजूद है, पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और मीडिया का जमावड़ा भी है। तो छांगुर के ठिकानों पर प्रहार, बुलडोजर एक्शन। सबरोज की बहुत अहम भूमिका थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छांगुर ने सबरोज, जो कि उसका भतीजा था, उसका खास, उसका विश्वास पात्र था, उसको दे रखी थी। धर्मांतरण से जुड़ी हुई, धर्मांतरण के मामलों को विस्तार देने की और फैलाने की इस जाल को ये सबरोज कर रहा था। सबरोज गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके उसने मकान बनाए थे। अब पीला पंजा चल रहा है और उनको ढहाया जा रहा है। ये कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, लाइन से किस तरह से ढहाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये छांगुर के भतीजे सबरोज के ठिकाने हैं जो कब्जा करके उसने बनाए थे, लेकिन अब कार्रवाई की जा रही है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। संतोष, सबसे पहले इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दीजिए और यह भी बताइए कि यह एक्शन अभी रुकने वाला नहीं है, आगे भी लगता है जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल ये एक्शन तो अभी शुरुआत हुई है। छांगुर के बाद उसके भतीजा सबरोज और उसके बाद वो तमाम जो इमारतें धर्मांतरण के गैंग के द्वारा इकट्ठा की गई, फॉरेन फंडिंग से जो इमारतों का काला साम्राज्य खड़ा किया गया, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया हो, तालाब को पाट कर प्लॉटिंग की गई हो, उन सभी पर बुलडोजर एक्शन होना है। और ये सबरोज भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। सबरोज छांगुर का भतीजा है और सबरोज इस पूरी कड़ी में धर्मांतरण के धंधे को बढ़ाने वाला किरदार है। सबरोज को बीते रविवार को ही यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, सबरोज के साथ एक दूसरे शख्स को। सबरोज छांगुर का भतीजा, लेकिन सबरोज के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई पहली एफआईआर है। इसके ऊपर आजमगढ़ के देवगांव थाने में 25 मई 2023 को भी धर्मांतरण की एफआईआर दर्ज हुई थी। अवैध धर्मांतरण एक्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर में सबरोज समेत कुल 18 लोग नामजद थे और जो सबरोज है वो 5वें नंबर पर नामजद था। अच्छा। एफआईआर कॉपी हमारे पास इंडिया टुडे के पास है और वो बता रहा है कि कैसे सबरोज इस धर्मांतरण के आड़ में जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था छांगुर, और छांगुर जाति के हिसाब से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और उस धंधे में जो पैसा कमा रहा था, विदेशी फंडिंग हो रही थी, जिसका कनेक्शन न सिर्फ पुणे मुंबई से लेकर के नागपुर तक है, जिसके कनेक्शन यूएई से है, फर्जी कंपनियां जो बनाई गई, जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। करीब 50 करोड़ से अधिक का तो ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन जो बैंकों में हुआ है, बैंकों में ट्रांजैक्शन पकड़ में आ चुका है और 200 करोड़ से अधिक की फंडिंग की आशंका है। ईडी जांच करे तो वो सबरोज इसी पूरे नेक्सस की एक अहम कड़ी है जो धर्मांतरण के धंधे को बढ़ा रहा था, छांगुर का एक करीबी होने के चलते, छांगुर का भतीजा होने के चलते। और आज इसी सबरोज के उस मकान पर कब्जा का, जो इसने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया था, उस पर बुलडोजर एक्शन जारी है। संतोष, 5वें नंबर पर एफआईआर में नाम था सबरोज का, गिराया गया, जहां पर एक दावा गैंग 5वें नंबर पर एफआईआर में नाम था सबरोज का और उसके अब अवैध मकानों पर जो कब्जा किया हुआ था वहां पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस धर्मांतरण गैंग में ना जाने कितने ऐसे किरदार होंगे जिन्होंने इस तरह से अवैध कब्जा किया होगा सरकारी संपत्तियों पर, जहां पर मकान तान दिए गए होंगे। और मुझे लगता है कि शायद लिस्ट सबकी तैयार की जा रही होगी सरकार की तरफ से, वहां पर कार्रवाई की जाए। और यह तो शुरुआत है, आगे और भी कार्रवाइयां होंगी। देखिए, बिल्कुल ये एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि छांगुर एंड गैंग ने किस तरीके से ग्राम समाज की जमीनों को और किस तरीके से तालाब को पाट करके प्लॉटिंग की, किस तरीके से जो छांगुर की जो मधुपुरा में जो कोठी थी उसको जमींदोज किया गया, ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके। इसके साथ ही इसके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उतरौला में और उतरौला के धुसवा बाजार में, इन तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। ईडी के द्वारा इस पर जांच की जा रही है। तो अभी एक्शन तो शुरुआत है। अभी देखिए इनका अंजाम जिस
तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले के नापाक मंसूबों को उत्तर प्रदेश सरकार जमींदोज कर देगी, तो वही मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन जारी है। छांगुर के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन हुआ और अब छांगुर के भतीजे सबरोज के उस मकान को ढहा दिया गया जो उसने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। प्रशासन की टीम ने नोटिस दे रखा था। प्रशासन की टीम ने नाप करने के बाद उस हिस्से को गिराना शुरू किया, या यूं कहा जाए कि सबरोज को पूरे उस मकान को ढहा दिया गया है जो सबरोज ने ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके बनाया गया था। और अब तक धर्मांतरण इस गैंग में, छांगुर के बलरामपुर गैंग में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और हर एक किरदार की अपनी भूमिका थी। सबरोज भतीजा होने के साथ साथ एक कहा जाए कि विश्वास पात्र था। रिश्ते में सबरोज भतीजा लगता था। तो इस पूरे गैंग में अगर कहा जाए तो छांगुर का बेटा महबूब, और महबूब के बाद अगर कोई छांगुर का विश्वास पात्र था तो वो सबरोज ही था। महबूब को यूपी एटीएस ने मई महीने में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से लगातार छांगुर संतोष, इतनी डिटेल में जाकर आपने एक एक जानकारी यहां पर दी है।